Hi guys, welcome back to another video of Commerce Champion। भाई और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 एंड द लास्ट पार्ट। जी हाँ, आज हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले। थ्योरेटिकल चैप्टर फटाफट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में हमारी कक्षा 11वीं सेशन 2021-22 टर्म 1 की अकाउंट्स की वीडियो नंबर है 4, यानी इससे पहले 3 वीडियो हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म कर लिया है। और उसके बाद इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट कर दिया था। आज इससे रिलेटेड पूरा थ्योरी हम लोग समाप्त करने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो को ढूंढने में होती है परेशानी, तो आपको करना एक छोटा सा काम। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है, बस उस पर जाके क्लिक कर दो। वहां पर आपको एक क्लिक के अंदर सभी वीडियो लेसन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्लास 11th टर्म 1 से रिलेटेड हो रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो चलिए बालकों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बुक कीपिंग। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन होने से लेकर उसका इंटरप्रेट करना और उसको कम्युनिकेट करना। इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। इस पूरे प्रोसीजर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग का मतलब है इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है। इसके अंदर आता है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके अंदर 4 चीजें आती हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, उसको मेजर करो, रिकॉर्ड करो और क्लासिफाई करो। यानी अकाउंटिंग, देखो पिछली वीडियो के अंदर वाले लिखा देता हूं मैं। हाँ, अपन ने इसके अंदर देखा था आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। तो इसके जो 4 पार्ट हैं, ये आप लोगों के बुक कीपिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बुक कीपिंग कहलाते हैं। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का मतलब होता है सिंपल भाषा में किताब के अंदर लिखना। तो ये स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता करो, उसकी कितनी वैल्यू है ये पता करो, ये उसको किताबों में रिकॉर्ड करो और अपनी ही किताबों में उसको क्लासिफाई कर दो कि किस टाइप का ट्रांजैक्शन है और कौन से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एमसीक्यू के अंदर बहुत ज्यादा काम की है कि आपका जो बुक कीपिंग है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कंप्लीट अकाउंटिंग। क्या है? पूरी अकाउंटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी संदर्भ में एक और चीज के बारे में हम बात करते हैं, वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी का मतलब है द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग पूरा अपन ने देखा ना कि भाई लाना, रिकॉर्ड करना, ये करना, वो करना, इसकी प्रॉपर नॉलेज, यानी कि जहां पर हम चीजों को बताते हैं वो होता है अकाउंटेंसी, और जहां उन बताई हुई चीज को अप्लाई करते हैं वो होता है अकाउंटिंग। तो व्हाट इज अकाउंटेंसी? इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये बताता है कि अकाउंटिंग के अलग अलग एस्पेक्ट को कैसे डील करना है, किस चीज को कहां लिखना है, ये पता कैसे चलेगा, ये पता अकाउंटेंसी के थ्रू चलेगा। इट एजुकेट्स, ये आपको एजुकेट करता है क्या? हाउ टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट। कैसे अकाउंटिंग की किताब को रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उनको समराइज किया जाता है और कैसे उनको कम्युनिकेट किया जाता है। समझ रहे हो? तो ये बताता है कैसे होना है, और बताने के बाद जब होता है तो उस कार्य को हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कहता है भैया कम्युनिकेट करो, ठीक है, पर कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये अकाउंटेंसी बताता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अकाउंटेंसी इज बेसिकली द नॉलेज एंड अकाउंटिंग इज द इंप्लीकेशन, मतलब इंप्लाई करना, अप्लाई करना उस नॉलेज को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, समझ में आ गया? अब समझो, अब हम अकाउंटिंग के ही ऑब्जेक्टिव पढ़ते कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्यों ट्रांजैक्शन को लिखना जरूरी है, क्यों उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्यों उसको समराइज करना जरूरी है और क्यों लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो क्यों जरूरी हो रही है? क्योंकि आप अकाउंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करो। जब आप रिकॉर्ड करोगे, हर ट्रांजैक्शन को लिखोगे, तो आपके पास एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा। अगर रिकॉर्ड होगा तो आप प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर रिकॉर्ड नहीं, ठीक है भाई, अब्दुल मियाँ बोले जेठा जी 1000 रुपये दे जाओ। जेठा बोले कै को दे जाओ? बोले वो आपने सोडा पिए थे। अब अब्दुल के पास अगर लिखा हुआ होगा तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बोले अपने आप प्रॉफिट और लॉस निकलता जाएगा। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की पोजीशन कैसी है, ये कब पता पाओगे? जब आप पूरी अकाउंटिंग को अप्लाई करोगे, सारे ट्रांजैक्शन को लिखोगे, समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे। जब ये सारा काम करोगे तब आप उसकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हो। फैसिलिटेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है उसकी मदद होगी।
यार अगर आप हर चीज को प्रॉपरली लिख रहे हो ना तो ऑटोमेटिक सी बात है कि मैनेजमेंट को पता लगेगा कहां पे खर्चा ज्यादा हो गया, कहां पे खर्चा कम है, कौन से एरिया है जहां पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और कौन सा एरिया है जहां पर खर्चे को रोकना जरूरी है। अगला है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। बहुत सारे लोग होते हैं, या मैं कहूं सोसाइटी का हर एक तबका जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ताड़ से देखता है। क्यों? क्योंकि उस इंफॉर्मेशन की मदद से, आपने देखी ना वो वाली पिक्चर, कौन सी, वो 1992 वाली हर्षद मेहता वाली, वो क्या करता है, वो आराम से सबकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन खोलता है, बैलेंस शीट देख रहा है, P&L देख रहा है, वो ये चीज देखकर स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है। ये क्या है? ये यूजर है। हर्षद मेहता इज अ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक यूजर है जो कि ये बता रहा है कि ये सारा का सारा कार्य कैसे और किस प्रकार से होगा। साथ साथ में बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। आपको पता ही नहीं है आपके पास कितनी चीजें। अब मेरे पास 25 लैपटॉप पड़े हैं अभी मेरे सामने, ठीक है, मुझे पता होगा ना ये 25 मेरे, कैसे पता होगा? जब हर एक का रिकॉर्ड होगा मेरे पास, हर एक का रिकॉर्ड होगा कि ये फलाना लैपटॉप इस दिन इस जगह ऐसे खरीदा गया था, मेरे पास रिकॉर्ड है, तो मुझे हर एक एसेट के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। और अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो कोई इधर उधर गायब भी हो गया तो मुझे कोई आइडिया नहीं लगेगा। क्लियर है? अब बात ये आती है कि अकाउंटिंग के फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करता है अकाउंटिंग? वो प्रॉपर रिकॉर्ड देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है, यानी कि P&L और बैलेंस शीट, आपके लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। कोर्ट हो गया, GST हो गया, आपके कंपनीज एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट, ये हर एक एक्ट जो अवेलेबल है, हर एक एक्ट कोई ना कोई चीज करता है कि बोले ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, GST इतना भरना है, रिटर्न ऐसे भरना है, वैसे भरना है। तो अगर आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड होगा, हर चीज को आप प्रॉपर्ली मेंशन करते होंगे, तो आपका इस सारा का सारा कार्य क्या होगा? बहुत बेहतर तरीके से होगा। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बहुत सारे यूजर, जैसे भी अपन ने बात करी, इंफॉर्मेशन के लिए इंतजार करते, तो अगर आपका काम नहीं होगा, अकाउंटिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी, तो आप इंफॉर्मेशन दोगे कैसे? इंफॉर्मेशन कभी जीवन में बढ़ाई कौन, नहीं तो सलाह दोगे कैसे? तो उसके लिए आपको बनाना जरूरी है। मैनेजमेंट को मदद करता है, इट फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट इन वर्किंग। अब अगर ये सब कार्य कर रहे हो तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। क्या क्या फायदा है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैनेजमेंट को फायदा मिलेगा, दिमाग नहीं लगाना बालक, सब लिख दिया और भूल जाओ, 2 पैक मार और भूल जा, नहीं 2 एंट्री कर और भूल जा। 2 पैक मार के नहीं भूलते, 2 एंट्री करके भूल जाते। क्यों? बोले लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपैरेटिव स्टडी करने की मदद आता है। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि आप पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर सकते हो। इट फैसिलिटेट इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। 2 तरीके कंपैरिजन होते हैं। इंटरफर्म का मतलब क्या होता है? इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है कि ये बेसिकली आप अलग अलग फर्म में, रिलायंस ने एयरटेल के साथ कंपैरिजन किया, दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए, ठीक है। इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि रिलायंस ने खुद ही के पिछले साल से कंपेयर किया, ये होता है इंट्राफर्म, फर्म के अंदर ही कार्य करना। समझ में आ गया? आगे देखो, लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, आपकी किताबें बिल्कुल चकाचौंध है, तो आपको कोई भी बैंक जो है इजीली लोन दे देगा। डिसीजन मेकिंग करने में बहुत मदद मिलती है क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सी चीज कहां पर है। और लास्ट चीज, कोर्ट के लिए एक एविडेंस होता है। क्या होता है? कोर्ट के लिए एक एविडेंस होता है कि धंधा किस प्रकार से चल रहा है, और आप अगर कंप्लीटली क्लियर हो तो आप कोर्ट के सामने इजीली छोड़ में जा सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट संभाल लेगा उसको, ठीक है। अब हर सिक्के के पहलू दो, हर डेबिट के लिए क्रेडिट, तो हर चीज के लिए अगर फायदा है तो हर चीज के लिए नुकसान भी है। व्हाट आर द लिमिटेशंस? अगर हम लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि फुकट में ही लगाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। अब एक्चुअल में डेप्रिसिएशन की कोई लॉजिक नहीं है, मतलब एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कहीं कट तो नहीं रहा मशीन आपकी, बट आपकी किताबें दिखाने की मशीन की वैल्यू जो है वो ऐसे ऐसे कम होती जा रही है। तो ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि अनरियलिस्टिक है, मतलब काम की नहीं है, फिर भी आप लोगों ने दिखा दी है। इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, हमने भी बात की, मैनेजर अच्छा है कहीं नहीं दिखाओगे, वर्कर कॉम्पिटेंट है कहीं नहीं दिखाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाली चीजें जो है कहीं भी दिखाई नहीं जाती हैं। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। अब भाई महंगाई बढ़ रही है,
पिछले साल 200 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 210 हो गया, लोग खुश हो गए ना, 10 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया। अरे महंगाई 4 गुना बढ़ गई, आपकी प्राइसिंग 4 गुना बढ़ गई है, वो चीज कहीं काउंट यहां पर नहीं होती। तो प्राइस लेवल के चेंज को कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। इट लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, ये बड़ा खतरनाक चीज है, एमसीक्यू में पूछ लेंगे, लिख लेना इसको। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? अरे खिड़की है बस सिल दी है, खिड़की है बस सिल दी है, सिल के खिड़की छुपती नहीं है, बस हाथ धोखा जरूर हो जाता है। उसी प्रकार से विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा झोल कर देता। आपने देखा होगा, आपके अगर पिताजी दुकानदार होते तो सीए के पास जाता है, अरे बाऊ टैक्स थोड़ा सा कम लगा, टैक्स थोड़ा सा कम लगा, तो वो क्या करता है? विंडो ड्रेसिंग करता है। विंडो ड्रेसिंग करने का मतलब क्या है? आपके अकाउंट्स के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करता है, तो आपकी जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है वो थोड़ा सा कम आ जाएगी, भैया कम टैक्स जो है देना पड़ जाए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विंडो ड्रेसिंग के थ्रू भी कार्य हो जाता है, मतलब कभी कभी गड़बड़ वाली इंफॉर्मेशन भी प्रोसीड हो जाती है। अच्छा, मैंने आपसे बोला था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इंतजार करते हैं कि बालक कब आएगा, बालक कब आएगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो आपकी अकाउंटिंग की जानकारी है वो कहां कहां काम आती है, उनको कौन कौन देखता है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसी सर्विस एक्टिविटी है, ये प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी चल सके, धंधा चल सके, देश चल सके, सब लोग कार्य कर सके। कैसी कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है? प्रॉफिट से रिलेटेड, सरप्लस से रिलेटेड, रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, रिलेटेड टू कैश फ्लो। देखो, प्रॉफिट आपका P&L अकाउंट बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बैलेंस शीट बताती है, अगर आपकी बैलेंस शीट सामने है तो आप फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हो। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इसके लिए एक अलग स्टेटमेंट होता है, कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये 3 चीजें कंपनी बेसिकली दिखाती हैं। इनको देखने के लिए कौन कौन आगे आता है? इनको देखने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के यूजर आते हैं। कंपनी के अंदर के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। अंदर के लोग यूजर, ओनर भी देखता है, मैनेजमेंट भी देखता है, एम्प्लॉइज भी देखता है, हर व्यक्ति देखता है, क्योंकि उसको पता है इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल जाती है। अगर हम एक्सटर्नल यूजर के बारे में बात करें, बैंक भी देखती है, लोन लेने जाओगे बैंक पहले यही चीज देखेगी। इन्वेस्टर देखते हैं, कंपनी की भी देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिटर देखते हैं, क्रेडिटर अपन ने पढ़ लिया, जो कि उधार देता है। अब भैया क्रेडिटर देखता है तो समझ में आता है कि भैया हाँ कंपनी अच्छी है, कैश फ्लो बढ़िया चल रहा है उसका, तो उधार दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरकार देखती है, टैक्सेशन, टैक्स कितना दे रहा वाला सरकार देखती रहती है। रिसर्चर्स देखते हैं कंपनी कैसी चलेगी, आइडिया लगाते हैं उसके हिसाब से। कंज्यूमर देखते हैं, हम लोग देखते हैं जो उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। पब्लिक देखती है, पब्लिक मतलब वो जनरल लोग जो इनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो देख लेते हैं ताकि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे। तो बेसिकली हर एक तबके का व्यक्ति जो होता है वो इस इंफॉर्मेशन को यहां पर देखना पसंद करता है। क्लियर हो गया? लास्ट टॉपिक पर जाओ। अंतिम टॉपिक है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको देखते हुए हम कहते हैं कि ये चीजें जो है बहुत काम की है? पहली होती है रिलायबिलिटी। आप इंफॉर्मेशन को देखते हुए कंपनी के बारे में इजीली अपनी राय बना सकते हैं, और इसलिए अपन ने देखा था कि हर्षद मेहता वाली पिक्चर के अंदर हर्षद मेहता बस तो खोल के बैठता है, कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे है, ऐसे है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, और उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहां से प्रॉफिट भी निकाल लेता है। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबिलिटी है, उसके अंदर रिलायबल कर सकते हो कि हाँ भाई कंपनी की इंफॉर्मेशन सही होगी। नेक्स्ट है रेलेवेंस। ऐसा नहीं है उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन दी जाती है, लिंकेबल इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ भाई काम की इंफॉर्मेशन है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप उस इंफॉर्मेशन को देखकर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आइडिया लगा सकते हो कंपनी के बारे में। साथ साथ में कंपैरेबिलिटी, आप कंपेयर कर सकते इंटरफॉर्म और इंट्राफॉर्म बोथ की कैसे पिछले साल से इस साल कंपनी बढ़ी है या दूसरी कंपनी के मुकाबले इस कंपनी में कितना स्कोप है। समझ में आ गया? और इसको समझने के लिए 2 प्रकार के आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, 2 प्रकार के आपके सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। एक होता है डबल एंट्री और एक होता है सिंगल एंट्री। कितने? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डबल एंट्री और एक होता है सिंगल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब होता है ये सिक्का है, इसके कितने पहलू है? सिक्का है, इसके कितने पहलू है? 2 पहलू, हेड है और एक टेल है। उसी प्रकार से डबल एंट्री सिस्टम आपकी किताबों की हेडिंग है, आपकी किताब है ना,
एक सेकंड रुको, ये देखो किताब का नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री यानी कि हम इसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होंगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब होता है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं क्रेडिट और डेबिट नाम के। जैसे हेड और टेल होता है ना, वैसे अकाउंट्स में एक हेड होता है जिसको हम कहते हैं डेबिट, एक इसको कहते हैं टेल जिसको हम कहते हैं क्रेडिट। तो जब भी सिक्का होगा उसके दोनों साइड होंगे और सिक्के को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जब भी अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके कम दो साइड होंगे, एक होगा डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। जितना हेड आने की पॉसिबिलिटी है उतना ही टेल आने की पॉसिबिलिटी है। तो उस सिक्के पे यानी उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जितना अमाउंट डेबिट साइड लिखा होगा उतना ही अमाउंट आपके क्रेडिट साइड लिखा होगा। A transaction has two aspects, debit and credit. At the time of recording, it is recorded once on debit side and the other on credit side. और हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि after every transaction, डेबिट साइड इज इक्वल विथ द क्रेडिट साइड। दो साइड याद ध्यान रखना। अगर आपको बोलना हो कि हर मतलब सुख और दुख दोनों होते तो हम बोलेंगे हर डेबिट के लिए क्रेडिट अवेलेबल होता है। समझ गए? तो हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट दुनिया में अवेलेबल है। ठीक है, शेर पे सवा सिर नहीं है, डेबिट पे क्रेडिट अवेलेबल है। समझ गए? दूसरा होता है आपका अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ये दुकानदार बनाते हैं बेसिकली, मतलब छोटे मोटे दुकानदार होते हैं ना, हाँ भाई राजू लिख ले, जाजू लिख ले, जहां पर ये वही इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि आपके सिर्फ बहुत ज्यादा काम की होगी, मतलब जिससे सिर्फ प्रॉफिट जनरेट हो सके। मतलब अगर अब्दुल की दुकान की हम बात करें, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जेठालाल चंपकलाल, तो दीपेंद्र का नाम क्या होगा? दीपेंद्र लाल, जेठालाल, चंपकलाल, जयंती लाल गड़ा, भाई साहब। ठीक है, तो जो अब्दुल है सोडा शॉप वाला, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, यानी कि वो सिर्फ बेसिक चीजें लिखता है। कैश में कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो काम के ट्रांजैक्शन जिनको याद करना है, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जब लिखते हैं उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम, वेयर इन ओनली फ्यू एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े बालक। अब समझो, ये आपका चैप्टर जो है समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 1 को हम लोगों ने 2 वीडियो के अंदर समाप्त कर दिया, चैप्टर नंबर 2 को भी हमने 2 वीडियो के अंदर समाप्त कर दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, यानी चैप्टर नंबर 3 की तरफ। बट बिफोर प्रोसीडिंग इट, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, हर चैप्टर के बाद आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन का हम लोग इंतजाम कर रहे होंगे, जहां पर आप और मैं बैठकर एमसीक्यू करने वाले होंगे, जहां पर हम दोनों मिलकर एमसीक्यू का एक ऐसा तरीका लेकर आ रहे हैं जहां पर आप लोग लाइव एमसीक्यू देंगे, रैंकिंग सिस्टम जनरेट होगा, हर एक बच्चे की रैंकिंग भी होगी और हर एक बच्चे को पता भी होगा वो कितना बेहतर है कितना खराब है। इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्लास कब है इसकी जानकारी 2 जगह आप लोगों को मिल रही होगी। एक तो है हमारा ये टेलीग्राम चैनल और दूसरा होगा इसी चैनल के वीडियो सेक्शंस के अंदर आप लोगों को आज या कल में एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो कॉमर्स चैंपियन के नाम का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाओ, अपने सभी दोस्तों को लेकर आना, क्योंकि जो एमसीक्यू क्लास हम लोग कंडक्ट कराने वाले हैं उसका लेवल थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला है। और अगर आप चाहते हो लाइव सेशन अटेंड करना, यानी मेरी पूरी टीम के साथ मिलकर लाइव पढ़ना, तो आपको ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक, जहां पर आपको मिलते हैं भारत के सबसे बड़े एजुकेटर्स जो पढ़ाते हैं आपको कंप्लीटली लाइव। और ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से, जहां पर लाइव पोल्स के थ्रू आप लोग ऑप्शन देखते हैं और लाइव पोल्स के थ्रू उनका आंसर देते हैं और आपकी रैंकिंग प्रॉपर्ली ऑपरेट होती है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक तो कोड का इस्तेमाल करें विद द नेम ऑफ गौरव जे। जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे 10% ऑफ तो मिलेगा, साथ साथ में आप मेरी नो डाउट आर्मी के अंदर एनरोल हो जाओगे। नो डाउट आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसको कक्षा 12वीं के अंदर हम लोगों ने कॉमर्स बना दिया है, यानी कि कॉमर्स का हर एक बच्चा अब उस नो डाउट आर्मी का हिस्सा बनने के लिए आतुर है। अब बारी है कक्षा 11वीं की, जहां पर हम हर एक बच्चे को नो डाउट आर्मी का एक मेंबर बनाने जा रहे होंगे, जहां पर हम उसको कक्षा 11वीं के अंदर, कक्षा 12वीं के अंदर
हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, और जब वो आगे बढ़ेगा यानी सीए कर रहा होगा तो वहां पर भी हम उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो इसको करने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करना है फॉर क्लास 11th एंड फॉर 12th। आप 11th को अगर लंबे समय के लिए ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 12th के लिए भी एनरोल हो जाएंगे। आपसे मिलेंगे भाई लोगों अगली वीडियो के साथ, करेंगे इस चैप्टर के अगले चैप्टर को, और साथ साथ में बात करेंगे इसके एमसीक्यू की। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। और बस भूख लग रही है तो नमस्कार।